हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल जो हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया डाले थे, भारत का परिचय एक नज़र में, आई होप आप लोग देखे होंगे। उसमें से बहुत सा ऐसा क्वेश्चंस है जो जनरल कॉम्पिटिशन्स में आते रहते हैं, इसलिए आप लोग उसको गौर से 2 से 3 बार वीडियो को देखिए और अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप कम समय में उसको पढ़ सकें। ओके, आज हम लोग आते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय संवत। भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत। भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। एक बार फिर से सुनिए, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन, यानी भारत की जो राष्ट्रीयता है उसे बोलते हैं भारतीयता। फिर से सुन लीजिए, भारतीयता। अगला, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, हम लोग जानते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा। हम लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों, भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। हम लोग देखते हैं कि झंडा के बीच में जो होता है तिलियों वाला अशोक चक्र। अगला, भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। हम लोग देखते हैं कि कोर्ट में जहाँ मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, जज साहब बैठते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सदैव सत्य का विजय हो सकता है। इस यहाँ कहने का मतलब कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजय नहीं होता है। बच्चों, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजय नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्ष। इसका धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ कि यह किसी विशेष धर्म का देश नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों को अपने अपने धर्म मानने के लिए स्वतंत्रता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यह नारा चलता है। सभी एक दूसरे को भाई की तरह मानते हैं। सभी अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं। जिनको मन है पूजा करने का वो पूजा करते हैं, जिनको मन है नमाज पढ़ने का नमाज पढ़ते हैं, जिनको मन है प्रे करने का प्रे करते हैं। इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है या गणराज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। जो किसी क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया।
भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा को स्थान दिया गया है क्योंकि यह हिंदुस्तान है और गंगा जो है धार्मिक आस्था का प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी। भारत में जिलेबी को राष्ट्रीय मिठाई का दर्जा दिया गया है। तो ये था हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। और भी कुछ हैं जो मेरे पास अभी कलेक्शन था, उसका हमने चर्चा किया है। आप लोग इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, पूछेंगे। जो बच्चे हैं, जैसे टीचर्स डे होता है, चिल्ड्रेंस डे होता है, बहुत से ऐसा कंपटीशन होता है जब हम लोग को जो है सो जीके में इसमें से क्वेश्चन सब आ जाते हैं। और कभी कभी जनरल कंपटीशंस में भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से कुछ क्वेश्चंस आ जाता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं वह अपना जनरल कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं वह अपने जनरल नॉलेज पर, करंट अफेयर्स पर निश्चित ही ध्यान देंगे। क्योंकि इंटरव्यू से लेके मेंस से लेके प्री तक हर जगह कंपटीशन में जो है सो जनरल नॉलेज का यूज हो जाता है। ठीक है, आप लोग उसको याद कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि जैसे मैं इतना वीडियोस बना के डाल रहा हूँ जो बहुत फ़ायदेमंद है, तो जो भी आप लोग के फ्रेंड हैं जो किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उन लोग को ये लिंक ज़रूर भेजें ताकि इसका फ़ायदा सभी उठा सकें। इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो जाता है, बोर्ड पे लिख दिया जाता है, ये किया जाता है, लेकिन पॉइंट टू द पॉइंट समझा के एक जीके बताना अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके फ्रेंड्स को, आपके सर्किल में लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। ओके, धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल जो हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया डाले थे, भारत का परिचय एक नज़र में, आई होप आप लोग देखे होंगे। उसमें से बहुत सा ऐसा क्वेश्चंस है जो जनरल कंपटीशंस में आते रहते हैं, इसलिए आप लोग उसको गौर से 2 से 3 बार वीडियो को देखिए और अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप कम समय में उसको पढ़ सकें। ओके, आज हम लोग आते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय संवत। भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत। भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। एक बार फिर से सुनिए, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन, यानी भारत की जो राष्ट्रीयता है उसे बोलते हैं भारतीयता। फिर से सुन लीजिए, भारतीयता। अगला, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, हम लोग जानते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा। हम लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों, भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। नेक्स्ट,
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। हम लोग देखते हैं कि झंडा के बीच में जो होता है तिलियों वाला अशोक चक्र। अगला, भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। हम लोग देखते हैं कि कोर्ट में जहाँ मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, जज साहब बैठते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सदैव सत्य का विजय हो सकता है। इस यहाँ कहने का मतलब कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजय नहीं होता है। बच्चों, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजय नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्ष। इसका धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ कि यह किसी विशेष धर्म का देश नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों को अपने अपने धर्म मानने के लिए स्वतंत्रता है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, यह नारा चलता है। सभी एक दूसरे को भाई की तरह मानते हैं। सभी अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं। जिनको मन है पूजा करने का वो पूजा करते हैं, जिनको मन है नमाज पढ़ने का नमाज पढ़ते हैं, जिनको मन है प्रे करने का प्रे करते हैं। इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है या गणराज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। जो किसी क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा को स्थान दिया गया है क्योंकि यह हिंदुस्तान है और गंगा जो है धार्मिक आस्था का प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी। भारत में जिलेबी को राष्ट्रीय मिठाई का दर्जा दिया गया है। तो ये था हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। और भी कुछ हैं जो मेरे पास अभी कलेक्शन था, उसका हमने चर्चा किया है। आप लोग इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, पूछेंगे। जो बच्चे हैं, जैसे टीचर्स डे होता है, चिल्ड्रेंस डे होता है, बहुत सा ऐसा कंपटीशन होता है जब हम लोग को जो है सो जीके में इसमें से क्वेश्चन सब आ जाते हैं। और कभी कभी जनरल कंपटीशंस में भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से कुछ क्वेश्चंस आ जाता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं वह अपना जनरल कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं वह अपने जनरल नॉलेज पर, करंट अफेयर्स पर निश्चित ही ध्यान देंगे। क्योंकि इंटरव्यू से लेके मेंस से लेके प्री तक हर जगह कंपटीशन में जो है सो जनरल नॉलेज का यूज हो जाता है। ठीक है, आप लोग उसको याद कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि जैसे मैं इतना वीडियोस बना के डाल रहा हूँ जो बहुत फ़ायदेमंद है, तो जो भी आप लोग के फ्रेंड हैं जो किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उन लोग को ये लिंक ज़रूर भेजें ताकि इसका फ़ायदा सभी उठा सकें।
इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो जाता है, बोर्ड पे लिख दिया जाता है, ये किया जाता है, लेकिन पॉइंट टू द पॉइंट समझा के एक एक जीके बताना अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके फ्रेंड्स को, आपके सर्किल में लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। ओके, धन्यवाद।